नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। वही पहली बड़ी खबर करके याद है, झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में होगा ऑपरेशन, साथ में मिलेंगे 10,000 रुपये। बताते चले कि झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री इलाज और ऑपरेशन होगा। इसको लेकर राज्य सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा राजकोट एवं अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल के साथ करारा हुआ है। इस करार के तहत जहां फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा, वहीं आने जाने के लिए रोगियों को 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इसको लेकर रिम्स में स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, काम टोली से लेकर के चले के बीच सड़क पर बस खराब, पुलिस को लगे 3 घंटे क्रेन मंगाने में। 2.5 किमी तक 4 घंटे फंसी रही एम्बुलेंस समेत हजारों गाड़ियां। आप बता दें कि करम टोली चौक से 200 मीटर आगे बरियातू में शेरखाड़ी का जा रही बस बीच सड़क पर खराब हो गई। इसे हटाने के लिए क्रेन मंगाने में पुलिस को 3 घंटे लग गए, जिससे बरियातू रोड और करमटोली से जेल मोड़ करीब 2.5 किमी तक 4 घंटे तक जाम रहा। सुबह 10:30 बजे से बस में खराब हुआ। डीजल भरने के बाद बैक गियर लगाते हुए पावर स्टीयरिंग लॉक हो गई और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इसके बाद ड्राइवर खासी फरार हो गए। बताइए कागजात गड़बड़ तो कार्रवाई। बताइए ट्रैफिक एसडीएसपी परिवहन उद्रान ने कहा कि बस के कागजात का सत्यापन कराया जा रहा है। गड़बड़ी मिलने पर बस मालिक और चालक पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, सेना के कब्जे वाली जमीन के मूल रैयत का डीड रद्द करने का प्रस्ताव दे फंड से सब रजिस्ट्रार। बता कि रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी ने रांची के बड़गाई अंचल में बरियातू रोड स्थित करीब 200 करोड़ रुपए की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में सहयोग करने के आरोप में बुरी तरह फंस गए हैं। आरोप है कि सेना के कब्जे वाली जमीन जिस रैयत की है, उसकी बिक्री पट्टा को फर्जी बताते हुए सब रजिस्ट्रार त्रिपाठी ने रद्द करने का प्रस्ताव तैयार कर कारोबारी अमित अग्रवाल व विष्णु अग्रवाल को लाभ पहुंचाया है। दक्षिणी छोटानागपुर के से तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेना के कब्जे वाली जमीन रैयती है, इस पर अभी सेना का कब्जा है। सेना ने उक्त जमीन किराए पर ली है। जमीन के मूल रैयत व उत्तराधिकारी जयंत कर्नाड है। इसके बावजूद जयंत कर्नाड द्वारा वर्ष 2019 में 13 रैयतों को बेचे गए निलंबित पट्टे को रद्द करने का प्रस्ताव सब रजिस्ट्रार त्रिपाठी ने तैयार कर ऊपर भेजा था। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर पलटवार। हेमंत सोरेन ने बोले कि बीजेपी की गाड़ियों पर चढ़कर छापा मार रहे हैं ईडी वाले। बताया चले कि झारखंड में 2 विधायकों पर ईडी और कांग्रेस और आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ कार्रवाई की। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उन्हें उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के घर और उनके जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा गया। रांची के बोकारो गोड्डा में 9 जगहों पर छापे पड़े हैं। छापेमारी पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर मेरे विधायकों के घर छापा पड़ रहा है। बीजेपी नेता की गाड़ी से आईटी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, निर्दलीय विधायक सरयू राय का इंटरव्यू। सीएम को ईडी की पूछताछ में भाग लेना चाहिए, जांच एजेंसी अभी उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी। मतलब कि ईडी आईडी रेड के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति पर सरयू राय ने भास्कर के सवालों को बेकाब जवाब दिए हैं। इसी मुद्दे पर उनसे विशेष नेता विनय चतुर्वेदी ने भी बात की थी। अब कहते हैं कि सीएम प्रस्तुत है कि प्रमुख अंश सीएम ने ईडी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। यह मामला बहुत गंभीर और राज्य के लिए शर्मसार है। ईडी ने सीएम के विधायक प्रतिनिधि को पकड़ा, उनके पास से कई कागजात मिले हैं। सीएम व उनके प्रतिनिधि के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी ईडी के पास है। ऐसे में मेरा मानना है कि सीएम को पूछताछ में भाग लेना चाहिए या वे ईडी दफ्तर या जाए या मुख्यमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए ईडी कहे कि हम आपके पास आ जाते हैं। यह पूछताछ किसी गेस्ट हाउस या फिर सीएम हाउस में ही हो सकती है। पहली या दूसरी पूछताछ में ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। तो वहीं बात कर ले हम मौसम विभाग को लेकर के, तो झारखंड में मौसम विभाग का मिजाज गड़बड़ा रहा है।
ठंड दे रही है, दस्तक निगलने लगे हैं, गर्म कपड़े, पड़ेगी ठंड। जैसे कि झारखंड में ठंड दस्तक देने लगी है। सुबह और शाम सड़क के कई जिलों में ठंड महसूस होने लगी है। सड़क पर लोग अब गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। हालांकि देखिए मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम और खांसी की मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसको देखते हुए अपना ध्यान जरूर रखें। 3-4 दिनों में और गिरेगा पारा। अधिक राज्य में ठंड की दस्तक दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में और गिरावट की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री तक जाने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का अनुमान 3 से 4 दिन में ठंड हवाएं चलने लगेंगी। इसमें तापमान गिरने के साथ ही ठंड और बढ़ेगी। अभी भी राज्य में सबसे अधिक तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर देवघर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज की गई है। तो वहीं ईडी और आयकर की रेड में क्या क्या मिला? सिर्फ कोयला से हर दिन 1 करोड़ कमाते हैं विधायक अनूप सिंह। हो गए कई बड़े खुलासे। जैसे कि झारखंड में ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी में दस्तावेज ये बता रहे हैं कि विधायक अनूप सिंह की सिर्फ कोयला से कमाई एक दिन की लगभग 1 करोड़ रुपए की है। झारखंड के व्यापारी और नेताओं के घर से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा था। इनके मुख्य रूप से नेता, व्यापारी, अफसरों और बिल्डरों के कुल 67 ठिकानों शामिल हैं। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की सूचना के बाद नेताओं, छोटे बड़े व्यापारियों के कुल 55 ठिकानों पर छापा मारा है। वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है? शहर के ट्रांसपोर्टर की कोलाघाट कोलकाता रोड पर दुर्घटना से मौत। अब बता दें कि हर के ट्रांसपोर्ट तापस दास की शुक्रवार को कोलकाता के जाते समय गोलाघाट के समीप सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है। तापस दास के कई वाहन शहर के विभिन्न मीडिया हाउस में भी चलते हैं। भुइया ढीठ बल्ले सिंह कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाले तापस दास शुक्रवार सुबह 8 बजे पति नीलादास बहन के साथ अपने पैतृक आवास रानाहाट के लिए निकले थे। कार उनका ड्राइवर चला रहा था। कोलकाता में तापस अपनी कार से उतरकर रोड क्रॉस करने के लिए खड़े थे, तभी पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। डंपर से सिर कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे डंपर चालक का लोगों ने पीछा किया तो चालक वाहन खड़ा कर एक पुल से नीचे कूदकर भाग निकला। तो वहीं अगली खबर लेकर कह रही है जमशेदपुर से लेकर के। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर, इमरजेंसी वार्ड में बेड की कमी देखने को मिल रही है। एमजीएम में 15 बेड का एक्सटेंशन वार्ड तैयार, 7 नवंबर को मुख्यमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। बता कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सह अस्पताल प्रशासक नंद किशोर लाल की पहल से एमजीएम की इमरजेंसी में नया वार्ड बनकर तैयार हो गया है। इमरजेंसी के बाहर पहले जहां गाड़ियों की पार्किंग थी, वहीं 15 बेड का नया वार्ड बनकर तैयार हो गया है। इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ने से अब इमरजेंसी में जमीन पर मरीजों का इलाज नहीं होगा। शुक्रवार को एडीएम नंद किशोर लाल ने इमरजेंसी के नए वार्ड का निरीक्षण किया और उसे बचे काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इस कंटेंशन वार्ड का भी 7 नवंबर को मुख्यमंत्री के हाथ उद्घाटन होना है। तो वहीं अगली बड़ी खबर लेकर के आ रही है टीएमएच में तीमारदार से महिला डॉक्टर व नर्स ने किया दुर्व्यवहार। पार्किंग में गार्ड ने बुजुर्ग को दी गालियां। बता दें कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल टीएमएच में एचडीयू में इलाज मरीजों का बेड हेड टिकट यानी इलाज का रिकॉर्ड देखने से मरीजों को रोका जा रहा है। साथ ही पार्किंग में तैनात सुरक्षाकर्मी की मर्जी के बगैर गाड़ी पार्क करने पर वे मरीजों और उनके परिजनों से गाली गलौज करने पर उतारू हो जा रहे हैं। ऐसे ही मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है सारडा में शराब ब्रदर्स के अवैध खनन व बिक्री से सरकार को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पश्चिमी सिंहभूम के सारडा वन क्षेत्र के करमपदा में शराब ब्रदर्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा लो एच की अवैध खनन और बिक्री से झारखंड सरकार को 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। खनन विभाग ने इसका आंकलन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपा। इसमें राज्य के खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। पुलिस 3 बिंदुओं पर कर रही है जांच। भूली में युवक की गला रेत हत्या, पास में पड़ा मिला खून से सना चाकू। बताते कि भूली डी ब्लॉक सेक्टर 6 क्वार्टर नंबर 89 में रहने वाले अवैध शराब विक्रेता हरी भुइया उर्फ हरिया की बीती रात गला रेत हत्या कर दी गई। हरी का शव शुक्रवार की अहले सुबह उसके ही घर में खून से लथपथ मिला। मृतक के आंख व चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। गर्दन और आधा चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था। शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे। शरीर पर सिर्फ जांघिया व टी शर्ट था। शव के पास काफ़ी मात्रा में खून पसरा था। शव के पास ही खून से सना एक चाकू भी पड़ा मिला।
शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे पड़ोस में रहने वाली ईश्वर मिंच ने हरी का दरवाजा खुला देखा। उसे घर गया तो खून से लथपथ हरी का शव देख स्वर मचाया। मायके में रही पत्नी को इसकी सूचना दी गई। बैंक मर्ड इंस्पेक्टर पीके सिंह समेत पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिससे मोबाइल, चाकू, बक्सा, शराब की गिलास समेत कई जगहों पर का फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आज 3600 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। डीएवी कोयला नगर में नेशनल जोनल स्पोर्ट्स मीट और आईआईटी में 2 दिवसीय वार्षिक स्पोर्ट मीट होगी आयोजित। डीएवी पब्लिक स्कूल योजना नगर की बेजमानी में शनिवार के डीएवी नेशनल जोनल स्पोर्ट्स शुभारंभ हो गया है। सोमवार को 7 नवंबर तक चलने वाले खेलकूद में झारखंड के 74 डीएवी स्कूलों के 3000 छात्र शिरकत कर रहे हैं। 3 दिनों तक डीएवी कोयला नगर, मुरडी, डीएवी CFRI, डीएवी जामोड़ा, जामटोबा, डीएवी लोलदला, डीएवी सिंदरी व डीएवी सिजुआ में 25 विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विजेता बनने वाले खिलाड़ी दिसंबर और जनवरी में होने वाले डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स मीट में शामिल होंगे। इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और बता दें कि 24 घंटे में दूसरी बार सीआईएसएफ दल पर कोयला चोरों का पथराव, 4 जवान घायल। बता दें कि BCCL के एरिया 1 में गुरुवार को सीआईएसएफ टीम पर हमले के 24 घंटे के अंदर शुक्रवार को फिर हमला किया गया। इस बार एरिया 4 में सीआईएसएफ जवानों पर पथराव किया गया। असल में चैतुर्डीह थौड़ा बस्ती के पास 8 नवंबर कोलडम से अवैध धंधेबाज कोयला चोरी कर ले जा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवानों ने रोका तो कोयला चोरों समेत करीब 200 लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें 4 जवान जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर सीआईएसएफ की क्यूआरटी को मौके पर भेजा गया। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आज है, सांसद बोले जनता गुस्से में है, रैंक अलग अलग ही दिख रहे हैं। गंगा दामोदर व स्वर्ण रेखा को इंटरलिंक करने पर पीएन सिंह ने डीआरएम से जताया विरोध। बताते चले कि गंगा दामोदर और स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस और इंटरलिंक करने पर सांसद पीएन सिंह ने शुक्रवार को डीआरएम आशीष बंसल से मिलकर विरोध जताया। सांसद ने उन्हें उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि धनबाद की जनता में इस निर्णय से आक्रोश है। लोगों के आंदोलन और संघर्ष के बाद धनबाद से पटना के लिए गंगा दामोदर एक्सप्रेस मिली थी, उससे हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब इस ट्रेन को टाटानगर से धनबाद होते हुए पटना तक चलाने की प्रक्रिया चल रही है। टाटा से स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का जो रैक धनबाद आएगा, वही आधे घंटे बाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस बनकर पटना के लिए रवाना होगा। इसमें स्लीपर का एक और सामान्य श्रेणी के 3 कोच कम दिए गए हैं। साथ ही टाटा से आने पर सामान्य श्रेणी के कोच पहले से ही भरे होंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में धनबाद से पटना जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। 2 सेवाएं हड़ताल पर इलाज के इंतजार में सुबह से हो गई शाम। 100 से अधिक मरीजों को बिना दिखाए लौटना पड़ा। बताते चले कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीनियर रेजिडेंस डॉक्टरों की हड़ताल से लगातार तीसरे दिन मरीजों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ओपीडी एकाध सीनियर डॉक्टरों के साथ JR डॉक्टरों व इंटरनल के हवाले रहा। 2 दिनों का हाल देख मरीज वैसे ही कम आए। जो आए उनमें से भी कई मरीजों को इलाज के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ रहा। वहीं 100 मरीजों को बिना ही इलाज कराए ही लौटना पड़ा। कई मरीज तो ओपीडी में जूनियर डॉक्टरों को देखकर ही लौट गए। वहीं अगली बड़ी खबर क्या दी है, 11 सूत्री मांगों को लेकर के म्यूटेशन के 10,077 और मडवा मत्तों के 1,000 से अधिक मामले फंसे। राजस्व कर्मियों की हड़ताल से जिले के तमाम अंचलों में कई जरूरी काम फंसे हैं। 22 अक्टूबर से चल रही इस हड़ताल को लेकर के राजस्व कर्मी वेतन पुनरीक्षण समेत 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित विद्यार्थी हो रहे हैं, जिनके जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूलों, कॉलेजों में दाखिले के लिए इन्हें इन प्रमाण पत्रों की जरूरत है। हालांकि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आचार्य अधिकारियों को राजस्व कर्मियों का प्रभाव सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि जरूरी काम हो सके। इसके बावजूद जिले के विभिन्न अंचलों में जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र के 10,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं। वहीं दाखिल खारिज के 10,077 मामले लंबित हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, शिक्षकों को लेकर के राज्य कार्यकारिणी की बैठक, काला बिल्ला लगाकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, कहा जल्द मांग पूरी होगी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ
झारखंड प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मंझी आव एवं बड़ियाडी प्रखंड के सभी 116 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट किया गया। इनमें मंझी आव प्रखंड के 82 एवं मरडिया प्रखंड के 34 शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट किया। इस संबंध में संघ के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा एवं वित्त शिक्षक के हित के अपनी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन का शंखनाद करते हुए प्रथम चरण में वह 4 व 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर ही शिक्षण कार्य करने का निर्णय लिया गया है। तो वही अगली बड़ी खबर जानकारी है, गढ़वा से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। 30 लाख किसानों को मिलेंगे 3500 रुपये। केवाईसी के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। बता चले कि भाजपा गढ़वा मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के तहत राज्य के 30 लाख किसानों को 3500 रुपये मिलेगा। यह राशि किसानों के मुश्किल समय में राहत प्रदान करेगी। उक्त बातें सूबे के कृषि मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। शुक्रवार को अपने गढ़वा दौरे के रूप क्रम में सदर प्रखंड के ओबरा पंचायत भवन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पहुंचे थे। इसके पहले मंत्री डीसी रमेश गोल्लफ और पंचायत प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। वही अगली बड़ी खबर जानकारी है, नवसंभावित प्रत्याशी किस्मत आजमाने को लेकर तैयार। 3 नगर निकाय चुनाव में 50 वार्ड पार्षद व 3 अध्यक्ष चुने जाएंगे। गढ़वा जिले में 3 नगर निकाय के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यद्यपि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिला निर्वाचन विभाग इस तैयारी में लग गया है। जिले के 3 नगर निकाय चुनाव में 50 वार्ड पार्षद तथा 3 अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसमें गढ़वा नगर परिषद में 21 वार्ड पार्षद, 1 अध्यक्ष, मंझीमा में 17 वार्ड पार्षद तथा 1 अध्यक्ष और नगर उटारी में 12 वार्ड पार्षद तथा 1 अध्यक्ष होंगे। पिछले चुनाव की तरह इस बार उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। वार्ड पार्षद अपने बीच से ही उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, लोहरदंगा में सीआरपीएफ के ग्रामीणों में बटा सोलर पंप। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 158 बटालियन की सी कंपनी के रैंक के पहल से सीआरपीएफ द्वारा पुलिस एवं जनता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को एक नया आयाम देखने के उद्देश्य को लेकर सीआरपीएफ 158 बटालियन कमांडर राहुल कुमार के निर्देशानुसार सिविक एक्शन कार्यक्रम 2022-23 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गरीब ग्रामवासियों को सोलर लाइट, टीन शीट एवं बर्तन का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट राहुल कुमार, डिप्टी कमांडेंट सुरेंद्र सिंह, कंपनी कमांडर रोशन कुमार, पेशरार थाना प्रभारी अख्तर अली के ग्राम मुखिया मानती उजरा सहित काफ़ी संख्या में केकराम के ग्रामवासी मौजूद थे। फिलहाल की खबरों दोस्तों बस इतना ही। यही थी आज की कुछ सबसे बड़ी खबर जो सुबह के समाचार के साथ आए थे। उम्मीद है खबर पसंद आई, खबरों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट खबर तक बड़े रहे जेडी मीडिया के साथ। जब तक कि जय हिंद, वंदे मातरम।